शिवसेना और क्रांति सेना के नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि, वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदू संपत्तियों पर कब्जे और बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर में भी आज 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। शिवसेना के नेताओं ने मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की। शिवसेना के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि को देश के लिए खतरा बताया और केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की। संजीव शंकर ने भाजपा की नीतियों और उनके वादों को लेकर आलोचना की। वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी आलोचना की गई और इसके समाप्त करने की मांग की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय महासचिव संजीव शंकर ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही थी। 10 साल के पूर्ण बहुमत के शासन में भाजपा ने कोई भी कठोर कदम इन घुसपैठियों को बाहर करने के लिए नहीं उठाया। उल्टा भाजपा की सत्ता की भूख ने भाजपा को भी मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की मांग की। इस अवसर पर आनंद प्रकाश गोयल, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा पूनम अग्रवाल, जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष आलोक अग्रवाल, साथ ही शालू चौधरी, संजय आर्य आदि लोग मौजूद रहे। देश में शिवसेना और क्रांति सेना के द्वारा देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी की रोकथाम के लिए जो वक्फ बोर्ड हिंदू संपत्तियों पर लगातार एक ग्रहण बना हुआ है, उसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो कई सालों से देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश जनपदों में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। मुजफ्फरनगर में भी आज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसी मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा बीजेपी की सरकार से मांग है कि उन्होंने चुनाव से पहले या सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे कि देश में घुसे 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों को वो सत्ता में आते ही बाहर कर देंगे, लेकिन तीसरे टर्म में बीजेपी की सरकार है, आज तक उन घुसपैठियों को कुछ नहीं किया गया। वो घुसपैठिए यहाँ रहकर, यहाँ का खाकर, यहाँ के वातावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, 1950 में जो संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी, वो आज 35 करोड़ हो गई, लगभग 10 गुना की रफ्तार से। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में अपने देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों जैसी हिंदू की हो जाएगी। तो मेरा सरकार से कहना है कि जिन मुद्दों पे वो आज सत्ता में आए हैं, उन मुद्दों पर कार्रवाई करे और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे। आज भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। सत्ता में बैठे मंत्री विधायक उन अवैध कृत्यों में लिप्त हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा मानना है, हमारी मांग है शिवसेना और क्रांति सेना की प्रधानमंत्री महोदय से कि वो इस ज्ञापन में लिखी तमाम मांगों पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा वो सेकुलर दलों की श्रेणी में आकर खड़ी हो जाए। पहले ही सेकुलर दल बहुत है अपने देश में, एक आध और बढ़ जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।